जिनके पाँव के नीचे आकर, जिनके पाँव के नीचे आकर कंकर भी हो जाते हैं गौहर, कंकर भी हो जाते हैं गौहर। शाहों से पढ़े करे जिनके नौकर, शाहों से पढ़े करे जिनके नौकर, जिनके दीवानों पर, जिनके दीवानों पे हुरो मलाइका के फिदा वो ये लोग जब हाथ उठा के बोलेंगे तो आप ये काम कर सकते हैं। स्टेज से भी तो चाहता हूँ कि रहमत का खजीना वगैरह वगैरह, अरे अर्श का जीना वगैरह वगैरह। अब एक तलब में कहने की कोशिश करता हूँ, अगर यकीनन आपके अंदर भी वो तलब होगी तो आप मेरा साथ देंगे कि रहमत का खजीना वगैरह वगैरह, अर्श का जीना वगैरह वगैरह। और खुदा मेरी किस्मत में हो मैं भी देखूं, खुदा मेरी किस्मत में हो मैं भी देखूं क्या मक्का मदीना वगैरह वगैरह। खुदा मेरी किस्मत में हो मैं भी देखूं मक्का मदीना वगैरह वगैरह। और हजरत सामीन पैगाम के रूप में ये शेर आपने देखा, काफी माहौल खराब था उस दिन, उसी को माहौल को मद्देनजर रखते हुए मैंने शेर कहा था कि रहमत का खजीना वगैरह वगैरह, रहमत का खजीना वगैरह वगैरह, अर्श का जीना वगैरह वगैरह। और नबी की जो अजमत पे उंगली उठाए, नबी की जो अजमत पे उंगली उठाए उसका मुश्किल कर दो जीना वगैरह वगैरह। नबी की जो अजमत पे उंगली उठाए उसका मुश्किल कर दो जीना वगैरह वगैरह। अब आइए दोस्तों, एक बड़ी शख्सियत का नाम मैं लेने चला हूँ, हामी सुन्नत, माही शिर्क बिदअत, पैकर इखलास और मोहब्बत, हम सब के मुशफिक व मुरब्बी उस्ताद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद परवेज आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम लालिया, उस्ताद हदीस मदरसा फुरकानिया गोंडा। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ दो मिसरों में हजरत का तारुफ कराना चाहता हूँ कि ये ना पूछो कि गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं ये ना पूछो कि गुफ्तगू में क्या असर रखते हैं ये, अरे संग दिल को भी मोम करने का हुनर रखते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व क़ाल नबियुना व हबीबुना व शफ़ीउना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन फ़क़द इस्तदरजन नुबुव्वत बैन जंबैहि गैर अन्नहु ला यूहा इलैहि ला यंबग़ी लिसाहिबिल क़ुरआन अन यजिद मअ मन वजद वला यजहल मअ मन जहिल वफ़ी जौफ़िही कलामुल्लाह वक़ाल फ़ी रिवायतिन उख़रा इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअु बिही आख़रीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले दरबार रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम
कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बुजुर्गों और दोस्तों, दीनी और ईमानी भाइयों, सर्दी की रात है, रात के 12 बज रहे हैं। यकीनन इस वक्त आपसे कुछ कहना, ये मैं समझ रहा हूँ, ये आपके साथ इंतहाई ज्यादती और जुल्म है। आप शुरू रात से बैठे हैं, आप इसीलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप जमकर बैठे हैं और आपने और जिन लोगों ने ये बज़्म सजाई है और इस कायनात के बेहतरीन लोग यानी हुफ़्फ़ाज़ और उलमा के एजाज़ में ये बज़्म सजाई है, अल्लाह आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए, इसमें शिरकत करने वालों को कबूल फरमाए। इंतहाई मुबारकबाद के काबिल हैं वो लोग जिन्होंने इस महफिल को सजाया, हुफ़्फ़ाज़ किराम, क़ुर्राए इज़ाम और उलमाए किराम को इकट्ठा किया और उन्हें अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, अपना हुनर आजमाने का वक्त दिया और अपनी सलाहियतों को आप लोगों के सामने बिखेरने का टाइम दिया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों की कोशिशों को कबूल फरमाए। देखिए, रात काफ़ी गुजर चुकी है, मैं बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने बैठा हूँ। ये हमारे और आपके बीच में जो कुरान मुक़द्दस मौजूद है, जिसकी निस्बत पर हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और उस कुरान, वो कुरान की दौलत जिन सीनों में मौजूद है, उन सीनों की निस्बत पर हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं 2-4 बातें कुछ इसकी आज़मत के सिलसिले में कहना चाहता हूँ और फिर 2-4 बातें जिन लोगों ने कुरान को अपने सीने में ले लिया, उनकी अब जिम्मेदारी क्या है, इस पर मैं 2-4 बातें आपसे कहूँगा। अभी मैंने आपके सामने रिवायत पढ़ी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा, याद किया, अपने सीने में महफूज किया, फ़क़द इस्तदरजन नुबुव्वत बैन जंबई, उसने नुबुव्वत की अमानत को अपने सीने में रख लिया, नुबुव्वत की अमानत को अपने सीने में महफूज कर लिया। ये कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था। जिसने कुरान को अपने सीने में उतार लिया, वो नबी का अमीन बन गया, वो नबी का वारिस बन गया। उसने नबूवत वाला मिशन अपने सीने में समो लिया है। नबी में और इसमें सिर्फ एक फर्क है कि नबी के पास जिब्रील आया करते थे वही लेकर, इसके पास जिब्रील नहीं आएंगे वही लेकर। बकिया तो जो दौलत नबी के पास थी, वो दौलत इस बच्चे के पास और तमाम उन बच्चों के पास जिन्होंने कुरान को अपने सीने में लिया वो मौजूद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बात इरशाद फरमाई कि जिनके पास कुरान की अमानत है, जिनके पास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा हुआ कलाम मौजूद है, जिनके सीनों में ये चीज़ें महफूज है, अगर कोई आदमी बेहूदगी पर उतरे तो उनका शेवा है कि उसकी बेहूदगी के साथ ये भी बेहूदगी का मुजाहिरा न करें। अगर कोई आदमी जहालत पर उतर रहा है तो हाफिज कुरान और कारी कुरान का ये फर्ज बनता है कि वो उसके साथ जहालत पर ना उतरे, इसलिए कि उसका सीना खाली है और तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम मौजूद है। अगर दोनों एक ही सफ में खड़े हो गए, अगर दोनों एक ही लाइन के हो गए, तो फिर तुम में और उसमें फर्क क्या रह जाएगा। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कारी कुरान है, इंतहाई शानदार कुरान पढ़ते थे, हाफिज कुरान भी हैं। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई इब्न काब से कहा कि उबई, अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम मुझे कुरान पढ़कर सुनाओ। कुरान पढ़ने वालों की आज़मत देखिए कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं उबई का कुरान सुनूं। तो हजरत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कानों पर भरोसा न आया
उन्होंने फरमाया अल्लाहु सम्मानी लक, अल्लाह के नबी क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया था, उबई का नाम लिया था, आपके सामने मेरा नाम लिया था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम, हाँ उबई इब्न काब तुम्हारा नाम लेकर अल्लाह ने कहा है। हजरत उबई इब्न काब को इतनी खुशी थी कि उनको यकीन नहीं आ रहा था। दोबारा फिर उन्होंने जुमला दोहराया, अज़ुकिरतु इंदा रब्बिल आलमीन, अल्लाह के नबी आसमानों के रब के सामने, फरिश्तों के परवरदिगार के सामने, कायनात के पालनहार के सामने मेरा तज़किरा हुआ, उबई इब्न काब का नाम लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ उबई तुम्हारा तज़किरा हुआ है कि अल्लाह ने फरमाया है कि मैं उबई से कुरान सुनूं। तो फज़रिफ़त ऐनाहु, हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे कि कितनी खुशकिस्मती की बात है कि एक बंदा जमीन में फर्श पर चलता है, गलियों में चलता है, खाना खाने के लिए ग़िज़ा मौजूद नहीं, पहनने के लिए सही कपड़े मौजूद नहीं, लेकिन उसके तज़किरे अर्श पर हो रहे हैं। अल्लाह अपनी ज़बान मुबारक से उनका नाम ले रहा है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उनके पास कुरान की दौलत है, उनके पास कुरान का खजाना है, उनके पास हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी हुई उस किताब का खजाना है, इसलिए उनके तज़किरे वहां हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दरजतल जन्नती बिअददि आयल कुरान, कुरान में जितनी आयतें हैं, कुरान और जन्नत के उतने ही दर्जे। कुरान में जितनी आयतें हैं जन्नत के उतने दर्जे हैं। फमन दखलल जन्नत मिम्मन क़रअल कुरान फलैसा फौक़हु अहद, कुरान पढ़ने वाला जब जन्नत में जाएगा तो उससे ऊपर किसी का दर्जा नहीं होगा, इसलिए कि वो पहली आयत से शुरू करेगा, आखिरी आयत तक पहुंच जाएगा तो उसका मकाम सबसे ऊपर रहेगा। जिसने कुरान पढ़ लिया अब उसके ऊपर किसी और का दर्जा नहीं हो सकता है। कुरान पढ़ने वाले की आज़मत क्या है? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हश्र के दिन जब कब्रें खुलेंगी, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे तो कुरान दुबले पतले बदन की शक्ल में कुरान पढ़ने वाले के पास हाफिज़ कुरान के पास खड़ा हुआ मौजूद मिलेगा। तो कुरान उससे पूछेगा कि तुम मुझे पहचानते हो? हल तारिफुनी, वो हाफिज कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। तो कुरान कहेगा अनल्लज़ी अज़मअतु फी ज़वाहिर, मैं वो हूँ जिसने दोपहर में तुझे भूखा रखा। जब बच्चा मदरसे में पढ़ता है वो चाहे बहुत कुछ नहीं खा सकता, जब बच्चा मदरसे में पढ़ता है चाहे कर भी बहुत कुछ वो नहीं पी सकता। उसके भाई बहन, उसके दूसरे रिश्तेदार जब शादियों में लुत्फ ले रहे होते हैं, जब पार्टियों के मजे उड़ा रहे होते हैं, वो अपनी धुन में सही से उसको खाना भी मुहैया नसीब नहीं होता, सही से उसे पानी मुहैया नहीं होता। तो कुरान कहेगा मैं वो हूँ जिसने दोपहर में तुझे भूखा रखा। और इस पर भी हाफिज़ कुरान अगर रोजा रखे तो क्या कहेंगे कि कुरान पढ़ रहा है और रोजा रख रहा है, तो कुरान कह रहा है कि मैं वो हूँ जिसने दोपहर में तुझे भूखा और प्यासा रखा। मैं वो हूँ जिसने रातों को तुझे जगा कर रखा। जब दुनिया सो रही थी तो कुरान को रट रहा था, कुरान को अपने सीने में महफूज करने की कोशिश कर रहा था। जब लोग मीठी नींद सो रहे थे तो इसलिए जग रहा था कि कुरान को मैं याद कर लूं। जब तेरे माँ बाप, तेरे भाई बहन मीठी मीठी ठंडी रात में सो रहे थे, मीठी नींद सो रहे थे, तब तू रट कर ठंडे पानी से वजू करके कुरान को याद कर रहा था। मैं वो कुरान हूँ। फिर उसके दाएं हाथ में बादशाहत दी जाएगी, उसके बाएं हाथ में खुल्द का परवाना दिया जाएगा कि तू जन्नत में जाएगा और हमेशा वहां रहेगा। वयुदअ अला रअसिही ताजुल वक़ार, और उसके सर के ऊपर इज्जत और वक़ार का ताज रख दिया जाएगा। ये तो हाफिज कुरान के साथ है। फिर उनके माँ बाप को बुलाया जाएगा, और उसके माँ बाप को इसलिए कि वो हाफिज कुरान के माँ बाप हैं, दो जोड़े ऐसे पहनाए जाएंगे कि पूरी दुनिया वाले मिलकर अगर उन जोड़ों का मुकाबला करें तो नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के खजाने खर्च कर दिए जाएं, जब भी उन जोड़ों जैसे वो कोई जोड़ा दुनिया वाले
तैयार नहीं कर सकते, उनके वालिदैन को जब पहना दिया जाएगा वो उन जोड़ों को पहन लेंगे तो कहेंगे बिमा कुसीना हादा, ये जोड़े हमें क्यों अता हुए, ये एजाज क्यों दिया गया, ये इज्जत अफजाई क्यों की गई, मेरे सर को फख्र से बुलंद क्यों किया गया, मुझे ये इज्जत क्यों दी गई। तो अल्लाह ताला की तरफ से फरमाया जाएगा बि अख्दी वलदिकुमा कुरान, तुम्हें ये इज्जत इसलिए दी गई, तुम्हें ये सरफराजी इसलिए अता हुई, तुम्हें ये बुलंदी इसलिए कि तुम्हारे बेटे ने अपने सीने में कुरान को महफूज किया था, उसने कुरान की तालीम हासिल की थी, उसने कुरान को हिफ्ज़ किया था, इसलिए आज तुम्हारा एजाज किया जा रहा है पूरी कायनात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल कुरान अफज़ल मिन कुल्ली शै, इस दुनिया में जितनी चीजें मौजूद हैं कुरान उनमें सबसे बेहतरीन, कुरान से अच्छी कोई दौलत नहीं है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन वक़्क़रल कुरान फ़क़द वक़्क़र अल्लाह, जिसने कुरान की अज़मत की, जिसने कुरान की ताज़ीम की, जिसने कुरान को इज्जत दी, उसने अल्लाह को इज्जत दी। व मन इस्तख़फ़्फ़ बिल कुरान इस्तख़फ़्फ़ बिहक़्क़िल्लाहि ताला, जिसने कुरान की नाक़दरी की, जिसने कुरान की हक़ तलफ़ी की, जिसने कुरान को एहतराम नहीं दिया, उसने अल्लाह के हक़ की नाक़दरी की, उसने अल्लाह के हक़ की नातलफ़ी की, उसने अल्लाह के हक़ को ज़ाय किया। फिर उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमलतुल कुरान हुमुल महफूज़ून बिरहमतिल्लाह, जिनके सीनों में कुरान की दौलत है, जो हाफिज़ कुरान है, जो कारी है, जो आलिम है, जो मुफस्सिर है, जो मुहद्दिस है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढाके हुए होगी, वो अल्लाह की रहमत में होंगे। अल मुअद्दिमून कलाम अल्लाह, यूं तो अल्लाह के कलाम के सारे लोग अज़मत करते हैं, सारे लोग कुरान को एहतराम की निगाह से देखते हैं, सारे लोग कुरान को इज्जत देते हैं, लेकिन हकीकी इज्जत उसने दी है जिसने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया है। फिर आगे फरमाया अल मुलबसून नूर अल्लाह, यही लोग वो हैं जो अल्लाह के नूर में ढके हुए होंगे, अल्लाह का नूर इन पर साया अफकन होगा। अगली बात जो है मैं ऐसे सुनाना चाह रहा था, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन वाला फक़द वालल्लाह, जिसने कुरान वालों से दोस्ती की, हुफ़ाज़ से, उलमा से, कुर्रा से उन्होंने दोस्ती की, उन्होंने अल्लाह से दोस्ती की। वमन आदाहु, जिन्होंने कुरान वालों से दुश्मनी की, इस्तख़फ़्फ़ बिहक़्क़िल्लाह, उन्होंने अल्लाह की नाक़दरी, उन्होंने अल्लाह की इज्जत का हक अदा नहीं किया, उन्होंने अल्लाह की बड़ाई और उसकी अज़मत का हक नहीं पहचाना, उन्होंने कुरान वालों से दुश्मनी की। जिनके सीनों में कुरान होता है उनकी अज़मत क्या होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीरत पढ़े, अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से जिनके सीनों में कुरान की दौलत है उनको क्या इज्जत दी। दो वाक़े मैं आपके सामने बताता हूँ। उहद का मौका है, आपको मालूम है कि इस्लाम की दूसरी लड़ाई है जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों को शिकस्त हुई है। 70 सहाबे किराम शहीद हुए हैं। एक कब्र में दो सहाबे किराम को रखा जा रहा है, क्योंकि वो पहाड़ के दामन में जंग लड़ी थी, वहाँ हर एक के लिए कब्र खोदना आसान नहीं था, तो इसलिए एक गड्ढा खोदा जाता था, दो सहाबे किराम को रखा जाता था। अब मसला जब ये कब्र तैयार हो गई तो मसला ये सामने आया कि एक कब्र में अगर 2 शहीदों को रखना है तो किबले की तरफ हम किसको रखें। बज़ाहिर किबले की तरफ वो रखा जाए जो बड़ा अजीम आदमी, उसे किबले की तरफ रखा जाए। तो हम इन 2 सहाबा में से दोनों ही शहीद हैं, दोनों ही बड़े मर्तबे के हैं, किबले की तरफ किसको रखेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये मसला पेश हुआ तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजीब फैसला फरमाया। आपने ये फैसला नहीं फरमाया कि मुहाजिरीन को किबले की तरफ रखो और अंसार को इधर रख दो, ना ही ये फैसला फरमाया जिन्होंने पहले हिजरत की है उनको किबले की तरफ रख दो, जिन्होंने बाद में हिजरत की है उन्हें दूसरी तरफ रख दो, ना ही ये फैसला फरमाया जिन्होंने इस्लाम में ज्यादा जिहाद किया है उनको इस तरफ रख दो, जिन्होंने कम किया है उनको इस तरफ रख दो, ना ये फरमाया कि जिन्होंने ज्यादा माल खर्च किया है उनको किबले की तरफ रख दो।
बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम शान फैसला फरमाया। आपने फरमाया अय्युहुल अक्सर अख्दर लिल कुरान, देखो किसके सीने में कुरान की दौलत ज्यादा है, जिसके पास कुरान की दौलत ज्यादा हो उसे किबले की तरफ मत दो कि ये अज़मत वाला है, ये बुलंदी वाला है, ये सुरखी वाला है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से साहिबे कुरान को, हुफ़ाज़ को और उलमा को अज़मत दी। संचार एक लड़ाई हुई थी, सफर संचार हिजरी में, जिसे वीरे मुऊना कहते हैं। लड़ाई क्या हुई? कुछ लोग आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि कुछ हुफ़ाज़ को हमारे साथ भेज दीजिए, कुर्रा को भेज दीजिए, हमारे कबीले के लोग ईमान ले आए हैं, वो उनको तालीम देंगे। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मुतमईन नहीं था। आप समझ रहे थे कि शायद एक धोखा कर दे, लेकिन जब उन्होंने बहुत ज्यादा इसरार किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 हुफ़ाज़े कुरान को उनके साथ भेज दिया। जब वो वीरे मुऊना नामी मकाम पर पहुंचे हैं तो उन्होंने उन हुफ़ाज़ के साथ धोखा किया जो लोग बुला कर ले गए थे। एक को छोड़कर 70 के 70 हुफ़ाज़ को उन्होंने शहीद कर दिया। जब ये खबर मदीना मुनव्वरा में पहुंची है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकलीफ हुई। सैयद सुलेमान रज़वी ने लिखा है कि आपकी इनफिरादी जिंदगी में सबसे ज्यादा आपको तकलीफ हुई थी जब आपको ताइफ में सताया गया था, और इज्तिमाई जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई थी जब इन 70 हुफ़ाज़ को शहीद कर दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी तकलीफ हुई थी और हुफ़ाज़ का आपके दिल में क्या मर्तबा था। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलियां कसी गई, आपके चेहरे पर थूका गया, आपके ऊपर मिट्टियां डाली गई, आपको शायर, मजनू, पागल और दीवाना कहा गया, आपके बच्चों को तलाक दिलवाई गई, आपके घर के सामने कूड़े डाले गए, आपके घर के सामने कांटे बिछाए गए, आपकी गर्दन में कपड़ा बांधकर खींचा भी गया, आपके जिस्म मुबारक पर गलाज़त और गंदगी भी रखी गई, आपके जानसारों पर जुल्म और तशद्दुद का पहाड़ पड़ा गया। हज़रत सुमैया की शर्मगाह में बर्छा मारकर शहीद कर दिया गया। हज़रत खब्बाब को आग पर लिटाया गया, आग बुझ गई। हज़रत ज़ुबैर को, ज़ैद इब्न दसना को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। अम्मार और यासिर को बदतरीन सजाएं दी गई, बिलाल को हर गली में घसीटा गया। लेकिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जुल्म और सितम के बावजूद भी उन जुल्म करने वालों को कोई बद्दुआ नहीं, सताने वालों का आपने बद्दुआएं नहीं। आप ताइफ में गए, ताइफ वालों ने बदतरीन आपके साथ सलूक किया, बजाय इसके कि वो आपकी बात सुनते, उन्होंने आपके पीछे गुंडे लगाए और वो गुंडे जब पीछे से आपको पत्थर मारते थे, एक वक्त वो आया जब आप जख्मों से निढाल होकर बैठ गए तो उन बंदों ने आपको हाथ पकड़कर उतारा, आपको चलाया, पीछे से फिर पत्थर मारा। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बद्दुआ नहीं फरमाई, बल्कि दुआ ये दी कि अल्लाह मुझे तेरी ज़ात की दिए है कि अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तो इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो एक अल्लाह पर ईमान लाएंगे। लेकिन जब इन 70 हुफ़ाज़ को शहीद किया गया तो अल्लाह के नबी को इतनी तकलीफ हुई कि आपने 1-2 दिन नहीं, 4-5-10 दिन नहीं, 1 महीने तक लगातार नमाज में खड़े रहकर मस्जिद नबवी में आपने उन तमाम लोगों के लिए बद्दुआ फरमाई और नाम ले लेकर बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह फला को हलाक कर दे, राल को भी हलाक कर दे, ज़कवान को भी हलाक कर दे। क्यों? इसलिए कि इन्होंने हाफिज़ों को कत्ल किया। आपको इतनी ज्यादा हुफ़ाज़ के अज़मत का अंदाजा लगाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिलों में कितनी अज़मत थी। यही नहीं बात जो सहाबा का दौर गुजरा है, हजरत उमर का दौर गुजरा। हजरत उमर के दौर में हजरत उमर ने मक्का का गवर्नर बनाया था नाफे इब्न अब्दुल हारिस। एक मौके पर नाफे की मुलाकात मकामे उस्मान हजरत उमर से हुई तो हजरत उमर ने पूछा कि अहले वादी का गवर्नर किसे बनाया? उन्होंने कहा इब्ने अब्सा। हजरत उमर ने पूछा ये इब्ने अब्सा कौन है? ज़ाहिर बहुत फेमस नाम नहीं था। तो
तो हजरत उमर ने कहा मौला मिन मवालीना, ये पहले गुलाम थे, आजाद हुए हैं, आजाद होने के बाद हमने इन्हें गवर्नर बना दिया। हजरत उमर ने कहा वाह भाई कमाल करते हो कि एक आदमी आजादी से निकल कर आया है और आपने मुझे लोगों का गवर्नर बना दिया। तो नाफे बिन अब्दुल हारिस ने जो गवर्नर बनाने की वजह बयान की वो सुनिए। उन्होंने कहा कि अमीरुल मुमिनीन इन्नहु क़ारिउन लिकिताबिल्लाह व इन्नहु आलिमुन बिल फराइज़, हमने उसे गवर्नर इसलिए बनाया, ठीक है वो गुलामी से निकल कर आया है लेकिन उसके सीने में कुरान की दौलत है, वो कुरान का आलिम है, वो कुरान का हाफिज है, वो कुरान का कारी है, इसलिए हमने उसे गवर्नर बनाया है। तो हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदअउ बिही आखरीन, कि अल्लाह इस कुरान की बदौलत कुछ लोगों को उठाता है, इतना उठाता है कि गुलामी से निकल कर आने वाला गवर्नर बन जाता है। और जो लोग कुरान पर ईमान नहीं लाते, ये ईमान लाने के बाद उस पर अमल नहीं करते, अल्लाह उन्हें इतना गिराता है, इतना गिराता है, इतना गिराता है कि सगा चचा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू लहब और क़यामत तक के लिए उस पर धिक्कार है। तो कुरान को जो मानेगा, कुरान को जो पढ़ेगा, कुरान को जो सीने से लगाएगा, अल्लाह उसे उठाएगा। बाद में भी कुरान जिनके पास हो उनकी अज़मत क्या होती है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का जमाना है, आधी दुनिया का वो हुक्मरान है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के जमाने में मक्का के एक फकीह हैं अता बिन अबी रबाह, बहुत अच्छे नहीं है, काले मतलब शकलन बहुत अच्छी शक्ल सूरत नहीं है, काले कलौटे हैं, ये भी गुलामी से निकल कर आए हैं, आजाद हुए हैं, लंबी और मोटी नाक है इनकी, बज़ाहिर सूरत से बहुत खूबसूरत नहीं दिखते हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपने 2 बेटों के साथ हज करने के लिए गया। जब मक्का पहुंचा तो इसे मसला मालूम करना था। अता बिन अबी रबाह नमाज पढ़ रहे थे, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक अपने 2 बेटों के साथ बगल में बैठ गया। जब अता बिन रबाह ने सलाम फेरा तो उनकी तरफ मुड़े भी नहीं, वो सलाम फेरने के बाद बर्तन घुमाकर पूछी कि कहिए क्या कहना है। उन्होंने कहा हज़रत 2 मसले पूछने हैं। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक वक्त का बादशाह है, आधी दुनिया का हुक्मरान है, और अता बिन रबाह उसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं कर रहे। उसने 2 मसले पूछे और वो चला गया। जब उठा उसने तो अपने बेटों से कहा कि ये जो अकड़ है और इस आदमी की ये जो इज्जत है, ये सिर्फ इल्म की वजह से है, ये सिर्फ कुरान की वजह से है, ये सिर्फ हदीस की वजह से है, ज़्यादा तुम भी इल्म सीखना। तो ये कुरान इतनी अज़मत देता है, इतनी बुलंदी देता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने के मुहद्दिस हैं। हारून रशीद का जमाना है। हारून रशीद के बारे में कहा जाता है कि उसके सल्तनत में सूरज डूबता नहीं था। जब बादल पूछता था बारिश के लिए तो हारून रशीद बादल से मुखातब होकर ये कहता था कि ओ बादल जा, जहाँ तू बरसेगा तेरे बरसने के बाद जो गल्ला पैदा होगा वो मेरे पास लेकर आएगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी कि कहीं भी जाकर बरसेगा इसका खिराज और इसका टैक्स हारून रशीद के पास पहुंचेगा। उसके 2 बेटे थे अमीन और मामून। हारून रशीद ने इमाम मालिक से कहा, इमाम मालिक आलिम तारीख मुहद्दिस है, वक्त के फकीह है। इमाम मालिक से कहा कि हजरत ऐसा कर लीजिए कि हमारे घर आकर हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, हमें पढ़ा दीजिए। इमाम मालिक ने कहा ये नहीं हो सकता, अगर पढ़ना है तो मेरी क्लास में आना पड़ेगा। तो उसने कहा कि हजरत ठीक है हम चले आएंगे, लेकिन हम बादशाह वक्त हैं, थोड़ा सा प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमारी कुछ इज्जत होनी चाहिए। इमाम मालिक ने कहा कि नहीं, जब आप क्लास में आएंगे जहाँ जगह मिलेगी वहीं बैठना पड़ेगा। चुनांचे हुआ इसे कि एक दिन हारून रशीद अपने 2 बेटों अमीन और मामून को लेकर जब इमाम मालिक के दर्स में पहुंचा है, इमाम मालिक की क्लास में पहुंचा है तो जगहें फुल हो चुकी थी। चप्पल के पास वक्त का बादशाह उसके 2 शहजादे तो चप्पल पे जाकर बैठ गए हैं। ये इमाम मालिक ने अमली तौर पर दुनिया को बताया कि मालिक का मर्तबा वो है और बादशाह वक्त का मर्तबा ये चप्पल है। अगर सीने में कुरान की दौलत है तो वो बादशाह के मर्तबे से बहुत ऊपर। हजरत आयशा के एक गुलाम जिनका नाम है सतवान, वो कुरैश को नमाज पढ़ाया। कुरैश अपने आप को इंतहाई बुलंद समझते थे,
वो कुरैश को नमाज पढ़ाया करते थे। वो हजरत आयशा के गुलाम है सफवान, और उनके पीछे नमाज पढ़ने वालों में हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर हुआ करते थे कि अब्दुल रहमान बिन अबी बकर एक गुलाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि गुलाम के सीने में कुरान की दौलत है। गुलाम तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और पूरी इस्लामी सल्तनत ने हुफ्फाज को, उलमा को, जिनके सीने में कुरान की दौलत है, बेपनाह दी है। इसलिए हमारा और आपका फर्ज बनता है कि हम भी इन्हें इज्जत दें, इन्हें अपने सर का ताज समझें, इन्हें जिल्लत और हकारत की निगाह से ना देखें। इस वक्त तो सबसे बड़ा मसला यही है कि एक तो मसला ये है कि हम इनका एहतराम ना करें, ये कोई मसला नहीं, आप ना करें, आपका मन नहीं चाहता ना करें। दूसरा हमारा जो रवैया होता है, एहतराम नहीं करते, उन्हें जलील करने की कोशिश करते हैं, ये इंतहाई गलत रवैया है। उलमा ने लिखा है, एक तो ये है कि हमारा जाती तौर पर किसी पर्सनल और मखसूस आलिम से कुछ बिगड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारा इनकी कुछ नहीं बन रही है, ये हमें कुछ कहने कोई मसला नहीं कि ये ऐसे है, फला है, ढिमका है, कोई दिक्कत नहीं, हमने गलती की है, हम इसको बात को तस्लीम करते हैं, इन्हें कहने का इख्तियार है। तो किसी एक आदमी से अगर आप दुश्मनी रखते हैं तो कोई हरज नहीं है, वो आपका पर्सनल मैटर हो सकता है, लेकिन अगर पूरी उलमा की जमात आपकी निगाहों में खटक रही है, अगर पूरे हुफ्फाज की जमात आपकी निगाहों में खटक रही है, पूरे कुर्रा की जमात आपकी निगाहों में खटक रही है, तो उलमा ने लिखा है कि बहुत मुश्किल है ऐसे आदमी को मरते वक्त कलिमा नसीब, ऐसा आदमी दुनिया से जाएगा और उसे कलमा भी नसीब नहीं होगा। तो इसलिए हमें इन लोगों का एहतराम करना चाहिए। दूसरी बात मैं अपने स्टेज वाले उलमाए किराम से भी कहना चाहूँगा कि अगर हमने ये इल्म हासिल किया है, हम नबी के अमीन कहलाते हैं, नबी के वारिस कहलाते हैं। आज अगर ये कहा जाए कि दुनिया इस मखलूक से बेहतर कोई मखलूक नहीं है, तो ये गलत नहीं है, इसलिए कि ये बराह रास्त वो लोग हैं जिनके पास नबी की अमानत मौजूद है। हमारे नबी की नबूवत क़यामत तक रहेगी, पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों तक आपकी नबूवत रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ना तो पूरी दुनिया में हमारे नबी पहुंचे हैं और ना ही क़यामत तक आपको रहना था। क़यामत तक के लोगों को और पूरी दुनिया को नबी की बात बताएंगे, नबी के मिशन को पहुंचाएंगे, वो यही लोग हैं। गोया नबी के सच्चे जानशीन और सच्चे वारिस हैं, तो इनका भी कुछ फर्ज बनता है, इनके ऊपर कुछ अखलाकी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं 2-4 मिनट में वो बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में, जैसा भी हुआ शार में किसी ने पढ़ी उस रिवायत का तर्जुमा किया है कि जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज बना लिया और उसने हिफ्ज किया, महफूज किया, उस पर अमल भी किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके खानदान में से 10 ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब। ये हम आप बार-बार सुनते रहते हैं। लेकिन ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि आपने हिफ्ज पढ़ लिया, रट लिया, बस आप 10 जहन्नमियों को लेकर जन्नत में चले जाएंगे। उसी रिवायत के अल्फाज में अहल्ल हलालहु व हर्रम हरामहु, हिफ्ज पढ़ने के बाद, आलिमियत पढ़ने के बाद और कारी बनने के बाद अल्लाह ने जिन चीजों को हलाल करार दिया था, आपने उनको हलाल समझा, जिनको अल्लाह ने हराम बताया था उनको हराम समझा। अल्लाह ने जिन चीजों से मना किया था आप रुक गए, अल्लाह ने जिन चीजों को करने के लिए कहा था आपने किया, फिर आपको ये एहसास मिलेगा। यूं नहीं कि आप हिफ्ज पढ़कर भुला दें, आप जो चाहे उस गुनाह में मुलव्विस हो जाएं। दुनिया सूद और ब्याज की तरफ जा रही है, आप भी उसमें मुलव्विस हो जाएं। दुनिया सट्टे में मुब्तला है, आप भी उसमें मुब्तला हो जाएं। दुनिया नमाज़ें रोज़े छोड़ रही, आप भी इसी में लग जाएं, फिर भी आपको ये एहसास मिले नहीं। हिफ्ज पढ़ने के बाद आप कुरान की हलाल करदा चीजों को हलाल समझें, उस पर अमल करें, उसकी हराम करदा चीजों को हराम समझें, फिर ये एहसास मिलेगा।
दूसरी चीज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि हजरत अली का फरमान है, आपने फरमाया कि इन्न तुरुकुल कुरान, जो इन हिफ्ज पढ़ने वाले हैं, जो उलमा हैं, जो कुर्रा हैं, उनकी जबान कुरान के रास्ते हैं, यानी कुरान को उसी जबान से पढ़ते हैं और फिर कानों से सुनते हैं। तो जब हम जबान से कुरान पढ़ते हैं, ये जबाने कुरान के रास्ते हैं, तो कुरान के रास्तों को पाक होना चाहिए, साफ होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। उसी जबान से हम गालियां दें, उसी जबान से हम बुराइयां करें, उसी जबान से हम गीबत करें, उसी जबान से हम दूसरों पर जुल्म करने की बातें करें, उसी जबान पर से हम दूसरों को सताने की बातें करें, उसी जबान से हम दूसरों को मिटाने की प्लानिंग बनाएं। ऐसा हाफिज कुरान नहीं हो सकता। फिर उसकी जबान कुरान का रास्ता नहीं हो सकता। कुरान का रास्ता उसी की जबान हो सकती है जो आम लोगों के मुकाबले में मुहताज हो, उसकी जबान से गाली ना निकलती हो, उसकी जबान से गिबत ना निकलती हो, उसकी जबान से चुगलखोरी ना निकलती हो, वो अपनी जबान से किसी का मजाक ना उड़ाता हो, वो अपनी जबान से किसी का इस्तेजा ना करता हो, वो अपनी जबान से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करता हो, वो अपनी जबान से किसी के सताता ना हो, वो अपनी जबान से किसी के दिल ना फाड़ता हो, फिर उसको ये एहतराम मिलेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हुफ़ाज़ किराम के बारे में कि हुफ़ाज़ को कैसा होना चाहिए समाज में, वो सुनिए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं यंबग़ी लिहामिलिल कुरान अन युअरफ़ बिलैलिही इज़ा अन्नास नाइमून। आम लोगों के दरमियान और हाफिज के दरमियान फर्क ये होना चाहिए कि जब लोग सो रहे हो, जब लोग मीठी नींद ले रहे हो, तब ये जाग कर अल्लाह के सामने कुरान और नमाज पढ़ना। जब लोग रोजा ना रख रहे हो, दिन में खा पी रहे हो, तो हुफ़ाज़ को ये अमल ये होना चाहिए, हुफ़ाज़ का फर्ज होना चाहिए कि वो रोजा रख रहा हो, तभी तो दोनों में फर्क होगा। लोग नहीं रख रहे हैं रोजा, हम रोजा रख रहे हैं, तभी तो हमारे दरमियान और उनके दरमियान फर्क होगा। फिर आपने फरमाया लोग बेपरहेजी की बातें कर रहे हो, लोग गुनाहों में मुलव्विस हो रहे हो, और जिनके सीनों में कुरान की दौलत है, वो परहेजगारी की जिंदगी गुजार रहा हो, वो तकवा की जिंदगी गुजार रहा हो, वो अल्लाह वालों की जिंदगी गुजार रहा हो। फिर उसके बाद आपने फरमाया वबिहुस्निही इज़ा अन्नास यफ़रहून, जब लोग हंस रहे हो, खुशियां मना रहे हो, तो हाफिज कुरान के दिल में अल्लाह के नबी के दीन के मिटने का गम खाया जा रहा है। वबिबुकाई अन्नास यज़हकून, जब लोग ठट्ठे लगा रहे हो, तो फिर इसका दिल कुड़ रहा हो कि लोगों के दिलों से अल्लाह के नबी का दीन निकल रहा है, अल्लाह की शरीयत निकल रही है, इसका दिल कुड़ रहा हो। वबिसमतिही इज़ा अन्नास यफ़ूज़ून, जब लोग दूसरों की बुराइयां कर रहे हो, तफरीह कर रहे हो, मजाक और ठट्ठा कर रहे हो, तो फिर ये खामोश हो कि मेरा मेरे सीने में कुरान की दौलत है, मैं भी लोगों की तरह हो जाऊंगा, तो मेरे में और उनमें फर्क क्या रह जाएगा। एक वाकया मैं आपको बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि हाफिज कुरान की जिंदगी क्या होती है। मुझे मालूम है कि आप पर काफी बोझ पड़ा है, लेकिन अब बात आखिरी मरहले में चल रही है। हजरत मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमने और आपने नाम सुना होगा। ये मक्का के इंतहाई खूबसूरत नौजवान और इंतहाई नाज़ो नेमत में पले हुए नौजवान हैं। इनकी नाज़ो नेमत का आलम ये है कि ये 200 दिरहम का एक जोड़ा पहनते थे और एक बार बदन पर जो जोड़ा डाल दिया करते थे, दोबारा फिर उस कपड़े को पहना नहीं करते थे। मुसाब इब्न उमैर के पहनने के लिए चप्पलें मुल्क शाम से आया करती थी। ये इतने ज्यादा मालदार माँ के बेटे थे। मुसाब इब्न उमैर जो खुशबू लगाया करते थे, जब वो गलियों से गुजर जाते थे, पीछे से आने वाला कहता था खुशबू इतनी प्यारी है, जरूर इधर से मुसाब इब्न उमैर गुजरे होंगे। इतने ज्यादा नाज़ो नेमत में पले हुए थे। मुसाब इब्न उमैर बिल्कुल नौजवानी में ईमान लाए हैं, लेकिन इनकी सुखन फहमी का और कलाम समझने का और
दाद देने का आलम ये था कि मक्का के बड़े से बड़े शायर को ये फख्र होता था कि मेरी मजलिस में मुसाब इब्न उमैर बैठ जाएं और मेरी शेर पर दाद दें। लेकिन जब ये ईमान लाए हैं तो जिंदगी तब्दील हो गई। इनकी माँ ने सारे कपड़े उतार लिए और इनके चचा ने और इनकी माँ ने अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। फिर आखिर बहुत मन्नत समाजत के बाद जब इन्हें वहां से निकाला गया है तो इनकी माँ ने जब इन्हें घर से बाहर भेजा है तो मातर साथ नंगा करके धक्का देकर बाहर भेजा है। ये वो इंसान है जो 200 दिरहम का एक जोड़ा पहना करता था। फिर उसके बाद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की तरफ हिजरत फरमानी चाहिए तो उससे पहले बैउला के मौके पर हजरत मुसाब इब्न उमैर को, चूंकि वो हाफिज कुरान थे, कारी कुरान थे, अब तक जितना कुरान उतर चुका था उसके वो हाफिज थे, उनको मदीना भेज दिया कि जाओ मदीने के लोगों को कुरान सिखाओ, ईमान सिखाओ। मुसाब इब्न उमैर कहे 1 साल मेहनत की, अगले साल उनकी मेहनत से बयाते अहसानिया के मौके पर 72 या 73 लोग आए थे जिन्होंने ईमान कबूल किया था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके एक दिन मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां मुसाब इब्न उमैर पहले से मौजूद है। सन 2 हिजरी में जब बदर की लड़ाई हुई तो मुहाजिरीन का झंडा मुसाब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था। गज़वे बदर में मुसाब इब्न उमैर के सगे भाई अबू अजीज बिन उमैर पकड़ कर आए, क्योंकि वो दुश्मनों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे और मुसाब इब्न उमैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़ रहे थे। जब उनके भाई को पकड़ लिया गया, एक दिन मुसाब इब्न उमैर उस आदमी के पास से गुजरे जिसके पास मुसाब इब्न उमैर के भाई बंधे हुए थे। मुसाब इब्न उमैर ने अपने भाई को देखा, उनके भाई ने मुसाब इब्न उमैर को देखा। यकीन मानिए बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी कि वो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए थे, एक ही बाप की परवरिश में पले थे और एक ही घर के साये में बड़े हुए थे, तो इसलिए बचपन की यादें ताजा हो गई होंगी। तो उनके भाई जो दुश्मन की तरफ से लड़ने के लिए आए थे, उन्होंने मुसाब इब्न उमैर को देख कर कहा कि भाई तुम देखते नहीं हो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुसाब इब्न उमैर ने उन सहाबी से जिन्होंने उनका हाथ बांध रखा था कहा कि भाई इसका हाथ मजबूत बांधना, इसकी माँ मक्का में बहुत मालदार है, पैसे देकर छुड़ा लेगी। जब मुसाब इब्न उमैर ने ये अल्फाज कहे तो उनका भाई चौंक गया और उन्होंने कहा कि आप मेरे बारे में ये राय रखते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बारे में ये कहते हैं। तो मुसाब इब्न उमैर की ईमान ने जवाब दिया। मुसाब इब्न उमैर ने कहा मेरे भाई तुम नहीं हो, मेरा भाई वो इंसान है जिसने तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं, इसलिए कि तेरे पास ईमान की दौलत नहीं है और उसके पास ईमान की दौलत है। फिर एक मौका वो आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं और मुसाब इब्न उमैर सामने से गुजर रहे हैं। मुसाब इब्न उमैर के बदन पर टाट के कपड़े हैं और उसमें भी पेवंद लगे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसाब इब्न उमैर को देखा तो आपकी आंखों में आंसू आ गए, आपने निगाहें नीची कर ली। आपने फरमाया खुदा की कसम मैंने मक्का की सरजमीन में मुसाब इब्न उमैर से ज्यादा खूबसूरत बाल वाले, मुसाब इब्न उमैर से ज्यादा अच्छे कपड़े पहनने वाले और मुसाब इब्न उमैर से ज्यादा नाज़ो नियामत में पलने वाले किसी नौजवान को नहीं देखा था। आज आलम ये है कि कुरान की मोहब्बत में, नबी की मोहब्बत में जिस्म पर टाट के कपड़े हैं और उस पर भी पेवंद लगे हुए हैं। फिर सन 3 हिजरी में उहद की लड़ाई हुई। मुसाब इब्न उमैर को मुहाजिरीन का झंडा थमाया जाता है। लड़ाई जोरों पर शुरू होती है। एक दुश्मन रसूल मुसाब इब्न उमैर के दाएं हाथ पर वार करता है, दायां हाथ कट जाता है। मुसाब इब्न उमैर उस झंडे को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था गिरने नहीं देते हैं, बाएं हाथ में ले लेते हैं। वो बाएं हाथ पर वार करता है तो मुसाब इब्न उमैर झंडे को सीने से चिमटा लेते हैं। फिर आखिर वो आपको नेज़ा मार कर नीचे गिरा देता है। अब ये नाज़ो नेमत में पलने वाला हाफिज़ कुरान, ये कारी कुरान जमीन पर पड़ा हुआ है। जब जंग थमती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आते हैं, अपने इस आशिक को देखते हैं, आंखें डुबडुबा जाती हैं। मुसाब इब्न उमैर के पास इतना कपड़ा भी नहीं है कि उन्हें कफन दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 2 कपड़े लेकर आती हैं अपने भाई हजरत हमजा के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूफी जान से कहते हैं कि फुप्पू तुम 2 कपड़े लेकर आई हो, एक कपड़ा चाचा जान को दे दीजिए, एक कपड़ा मेरे इस आशिक को दे दीजिए ताकि इसको कफन दे सके। जो कपड़ा बड़ा था वो हजरत हमजा को दे दिया जाता है, जो कपड़ा छोटा था वो मुसाब इब्न उमैर को कफन के लिए दिया जाता है। जब मुसाब इब्न उमैर को उस कपड़े में कफन दिया जाता है, इतना छोटा होता है कि सर ढका जाता है तो पैर खुल जाता है, पैर को ढका जाता है तो सर खुल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनके सर को ढाक दो कपड़े से और पैर पर इज़खिर नामी घास डाल दो। चुनांचे इसी आलम में उस नौजवान शहीद को कब्र में उतार दिया जाता है कि उसे पूरा कफन भी मुहैया नहीं। तो मेरे उलमा दोस्तों, मेरे हुफ्फाज़ दोस्तों, मेरे कुरान पढ़ने वाले दोस्तों, आप मुसाब इब्न उमैर के वारिस हैं। ये तय करें कि हम मेहनत करेंगे, हमारी दुनिया भी अच्छी बने, आखिरत भी अच्छी बने। लेकिन अगर हालात बनते हैं कि मुसाब की जिंदगी गुजार हमें लोगों तक कुरान पहुंचाना पड़े, हम ये तय करें कि हम मुसाब के वारिस हैं, हम उनकी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन कुरान की दौलत को जरूर आगे बढ़ाएंगे भाई। हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल जिनके फॉलोवर दुनिया भर में मौजूद हैं, आज भी मस्जिद नबवी में जब आप जाएंगे तो 4 लोगों का जिनका नाम लिखा है उनमें हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल का भी नाम है। इमाम अहमद इब्न हंबल की बादशाह वक्त से कहा सुनी हो गई। बात सिर्फ ये थी कि बादशाह कह रहा था कि कुरान से पीछे हट जाओ, कुरान के हक से पीछे हट जाओ। वो खल्के कुरान क्या था वो एक लंबा मसला है, आसानी से यूं समझिए कि बादशाह वक्त का कहना था कि कुरान का जो हक है उससे पीछे हट जाओ। अहमद इब्न हंबल का कहना था कि नहीं, बादशाह वक्त से टकराया है लेकिन कुरान के हक से पीछे नहीं हटा जा सकता है। 2 बादशाह से इमाम अहमद इब्न हंबल का टक्कर हुआ और दोनों को इमाम अहमद इब्न हंबल ने टक्कर दी। इमाम अहमद इब्न हंबल को जो सजाएं दी गई, 27 या 28 महीने वो जेल में रहे। उनके पैरों में बेड़ियां थी और हाथों में हथकड़ियां थी, गलों में तौक था। इमाम अहमद इब्न हंबल को 34 या 35 कोड़े लगाए गए और कोड़े इतने जबरदस्त लगाए जाते थे कि एक मजलिस में एक जल्लाद ताजा दम होकर आता था, सिर्फ 2 कोड़े मारता था फिर चला जाता था, फिर दूसरा जल्लाद आता था। जब वो कोड़े उनके बदन पर पड़ते थे, मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं कि अगर वो कोड़े हाथी को पड़ जाते तो हाथी भी चिंगाड़ उठता, लेकिन इमाम अहमद इब्न हंबल के बदन पर वो कोड़े पड़ते थे। और उलमा ने लिखा है जब कोड़े बदन से जुदा होते थे तो अहमद इब्न हंबल की खाल को लेकर जुदा होते थे। तो लड़ाई सिर्फ इस बात की थी कि इमाम अहमद इब्न हंबल कुरान के आशिक थे और बादशाह कुरान के हक में तब्दीली करना चाहता था और इमाम अहमद इब्न हंबल ऐसा करने नहीं दे रहे थे। बिल आखिर वो वक्त आया इसी जुल्म और इसी तशद्दुद में इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो गए, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन उनके अज़्म ने, उनके इस्तिकामत ने, उनके निडरपन ने, उनकी जुर्अत उस फितने के लिए हमेशा के लिए उस फितने को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आज दुनिया जानती भी नहीं कि वो फितना कौन था। जब इमाम अहमद इब्न हंबल इस दुनिया से गए हैं तो उनके जनाजे में 7 लाख मर्द और 60,000 औरतों ने शिरकत की थी। दुनिया में इतना बड़ा जनाजा किसका उठा था? आशिक कुरान का उठा था। तो इसलिए मेरे उलमा और अल्फाज दोस्तों ये तय करो हमने जो पढ़ा है उस पर अमल करेंगे। छोटी छोटी बात पर गांव वालों से भिड़ जाना, छोटी छोटी बात पर मुक्तदियों से भिड़ जाना, छोटी छोटी बात पर घर वालों से भिड़ जाना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं एक बात तजर्बे कहता हूँ, जिनके घरों में हमारी माएँ और बहनें कितनी मोहब्बत से आपको पढ़ाती हैं, आपको कभी एहसास है कि आप मदरसे में पढ़ते हैं, 100 रुपये आपको देने हैं, माँ के पास नहीं है तो माँ भिखारी बनकर पड़ोस से उधार
मांगती है ये सोचकर कि मेरा बेटा परदेश में मदरसे में है, उसको कोई तकलीफ ना हो, वो अपनी जरूरत को दबा जाती है, वो अपने लिए कपड़े नहीं सिलाती है, वो अपने लिए चप्पल नहीं खरीदती है, वो अपने लिए स्वेटर नहीं खरीदती है, वो सर्दी सह लेती है, लेकिन हमारे और आपके ऊपर वो सर्दी देखना गवारा नहीं करती। लेकिन होता क्या है कि वही वो बात अपनी माँ के साथ सही से बोलना गवारा नहीं करते। कितनी शिकायतें हमारे पास आती है कि लड़का हाफिज है, आलिम तक पहुंच गया है, लेकिन वो अपने माँ बाप से सीधी जबान बोलता नहीं, मीठे जबान बोलता नहीं, ऐंठ कर बोलता है। तो मेरे बच्चों ये सोचो, हुफ़ाज़ किराम, उलमाए किराम इस पर गौर करें, क्या इन बुजुर्गों ने, इन माँ और बाप ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी, इसलिए इनके साथ भी अच्छा सलूक हो, गाँव वालों के साथ अच्छा सलूक हो, सब्र बर्दाश्त करो, हक बात को बरमला करो, दुनिया क्या कहेगी इसकी बिल्कुल परवाह ना करो, हक बात है कहो, अल्लाह आपको इज्जत देगा। लेकिन छोटी छोटी सी बात है, जहाँ इतना कोई हक और बातिल का मसला नहीं है, वहाँ आप सब्र का मुजाहिरा करें, हिकमत का मुजाहिरा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी नस्लों में उलमा पैदा फरमाए, और इन तमाम लोगों को जिन्होंने इस जलसे में शिरकत की और जिन्होंने इस तरफ तवज्जो दिलाई, अल्लाह उन तमाम लोगों को कबूल फरमाए। वमा अलैना अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रू कुल्लुहु व लकल मज्दु कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ऐ अल्लाह हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह कमी और कोताहियों से दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है, ये लोग, ये छोटा सा मजमा जो आपके सामने बैठा है, सिर्फ आपकी मोहब्बत में बैठा है। ऐ अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह इन्हें इनकी दुनियावी और उखरवी दोनों जरूरतों को पूरी फरमा दे। ऐ अल्लाह इनमें बीमार भी हैं तो उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। ऐ अल्लाह ऐसे बीमार भी हैं, ऐ अल्लाह कई सालों से बीमारियों को झेल रहे हैं, उनके पास दवा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ऐ अल्लाह ऐसे तमाम बीमारों की मदद फरमा। ऐ हकीकी शाफी इन तमाम को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कमजोर हैं उनकी कमजोरियां दूर फरमा। ऐ अल्लाह जो बिन ब्याही बच्चे और बच्चियां हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए मुनासिब रिश्ते भेज दे। ऐ अल्लाह जब एक आंगन में बच्ची जवान हो जाए तो माँ बाप के सीने में कितना दुख होता है, वो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। ऐ अल्लाह ऐसे तमाम बच्चों और बच्चियों के लिए मुनासिब रिश्ते भेज दे। ऐ मौला जिनके रिश्ते हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा और निकाह उनका मुनासिब तरीके पर करवा दे। जिनके निकाह हो चुके हैं, ऐ अल्लाह उनके यहाँ नेक सालेह औलाद पैदा फरमा। ऐ अल्लाह जो इस जलसे में सुना है उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कमी और कोताही हो गई है, अल्लाह तू इसे दरगुजर फरमा। ऐ अल्लाह इस जलसा कराने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसमें शिरकत करने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह इसके पीछे मेहनत करने वालों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने पैसे से मेहनत की उनको भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने काम किया उन्हें भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन्होंने मशवरे दिए उन्हें भी कबूल फरमा, यहाँ तक कि जिन्होंने मोहब्बत की निगाह से देख लिया उन्हें भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे इन दुआओं को अपने फज़ल से हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।